हेलो स्टूडेंट्स, आई एम जीडीएस सोनी, डायरेक्टर ऑफ इंजीनियर्स करियर ग्रुप। मैं ये वीडियो जो बना रहा हूँ हिमाचल के स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट पे बना रहा हूँ। बहुत सारे हिमाचल के स्टूडेंट्स के मेरे को मैसेज आते हैं कि सर हमारी स्टेट में जो वैकेंसीज है जो अनाउंस हुई थी कैबिनेट में वो कब नोटिफाई होंगी। में से बहुत सारे बच्चे मेरे को पता डीमोरलाइज इस बात को लेके कि हमारी स्टेट में जो वैकेंसीज है वो नहीं आ रही हैं, तो अब हम क्या करें। तो अभी ना ही अब मैं प्राइवेट जॉब करने लायक हूँ, ना ही मैं पढ़ने लायक हूँ, मैं अभी करूँ क्या। मैं बिल्कुल आइडल बैठा हूँ, मेरे पास कोई भी टारगेट कोई गोल नहीं है जिसको फोकस करके मैं अपनी प्रिपरेशन जो है वो शुरू करूं। तो इसी बात को ध्यान में रखते मैं ये वीडियो बना रहा हूं। तो इस वीडियो में मैं आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस जो है वो देने वाला हूं, जिन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करके आप अपने आने वाले जो अपकमिंग महीनों में जो एचपीएई के जो और जेई के एग्जाम होंगे उनको क्रैक कर सकते हैं। तो इस वीडियो को ज्यादातर अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कर दें, सो दैट आपके साथ साथ आपके फ्रेंड्स भी इस वीडियो से अवेयर हो जाए। तो ज्यादा देर ना करते हुए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि एचपीएई और जेई के जो अगर एग्जाम है उनको कैसे क्रैक करा जा सकता है और कैसे अपने आप को मोटिवेट रखें और हमारी कंसिस्टेंसी बनी रहे कि हमारा ये एग्जाम जो है वो जब भी नोटिफिकेशन आते हैं उसके बाद ये जब भी एग्जाम कनेक्ट होंगे तो मेरा एग्जाम क्वालिफाई हो जाना चाहिए। तो मैं सबसे पहले बच्चे छोटा सा एग्जांपल आपको बताता हूं कि अगर आप अपनी स्टेट को लेके फोकस कर रहे हैं तो देखो स्टेट के जो एग्जाम है वो ऑलवेज अनसर्टन ही रहते हैं। कोई भी स्टेट है, ये सिर्फ हिमाचल स्टेट की प्रॉब्लम नहीं है, या पंजाब देखो, हिमाचल देखो, गुजरात देखो, आप बिहार देखो, यूपी देखो, कोई भी स्टेट को फोकस करके देखेंगे तो सारी स्टेट्स में ऐसा ही है कि जो स्टेट के जो एग्जाम होते हैं ये अनप्रिडिक्टेबल होते हैं। इनके बेसिस पे आप अपना करियर जो है वो डिसाइड नहीं कर सकते, या इनके बेसिस पे आप घर पे फ्री नहीं बैठ सकते हैं। सो अब सबसे बड़ी बात है कि मेरा जो गोल है वो तो सिर्फ एचपीई और जेई लगने का ही है, तो फिर मैं क्या करूं। अगर ये एग्जाम जो है अभी नहीं आ रहा है तो मेरे को इस टाइम पे क्या करना चाहिए। तो उसके लिए आपका जो आंसर है वो ये है कि आपको इस टाइम पे जो है एसएससी जेई का जो एग्जाम है उसको टारगेट कर लेना चाहिए। देखो एसएससी जेई का जो एग्जाम रहेगा उसका जो लेवल रहता है वो स्टेट के एई एंड जेई लेवल के एग्जाम का रहता है। अगर आप स्टेट के एई जेई के एग्जाम क्वालिफाई करना चाहते हैं तो एसएससी जेई को टारगेट कर लें, इससे आपको एक गोल जो है वो मिल जाएगा। इस गोल से क्या रहेगा कि आपको ये पता है कि एसएससी जेई 2024 का जो एग्जाम है उसका प्री का एग्जाम मई में हो जाएगा, और जो एसएससी जेई के प्री का एग्जाम का पैटर्न रहता है वही आपके स्टेट के जेई के एग्जाम का पैटर्न रहता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि अगर हमारे को अपनी कंसिस्टेंसी जो है वो मेंटेन करके रखनी है, और अगर हम ये चाहते हैं कि हमारा जो पढ़ने का रूटीन है वो ब्रेक ना हो, तो उसके लिए आप एसएससी जेई के एग्जाम को जरूर टारगेट करें। तो जो भी स्टूडेंट्स इस बात को ध्यान में रख के एसएससी जेई के एग्जाम को टारगेट करेंगे उनका 101% 2024 में जो एचपीएई के और जेई के एग्जाम होने वाले उनमें सिलेक्शन उनका होगा ही होगा। मैंने ये अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं। मैंने ये सेम जो फॉर्मूला है जे एंड के स्टूडेंट्स को बताया था 2023 के लिए। जे एंड के में भी ऐसा हुआ कि 2023 में पहले एग्जाम आ गया, वहां पे नोटिफाई हो गया, उसके बाद रिटर्न गया, एग्जाम पोस्टपोन हो गया। फिर एक टाइम तो ऐसा टाइम पीरियड जून जुलाई में 2023 में आ गया था कि जब ये ऐसा लग रहा था कि अभी 2 साल 3 साल जो है जेकेएसएसबी जो है वो एग्जाम नहीं लेने वाला है। तो उन बच्चों को भी उस टाइम पे यही बताया गया था कि जो सितंबर में 2023 का एसएससी जेई का एग्जाम होगा, अगर इसको आप टारगेट करेंगे तो 100% आपके एग्जाम जो है वो सारे जो नवंबर दिसंबर में होंगे वो क्वालिफाई हो पाएंगे। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने उस बात को जो है इग्नोर करा था, और उनको ऐसा लगता था कि भी शायद एसएससी जेई की तैयारी मैं क्यों करूं, बिकॉज मेरे को तो स्टेट के ऊपर फोकस करना है। अगर मेरे एसएससी जेई का एग्जाम क्वालिफाई हो भी गया तो मेरे को कौन सी वो जॉब करनी है। तो देखो आपको एसएससी जेई की जॉब करनी नहीं करनी है ये सेकेंडरी मैटर है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपको इस एग्जाम जो आप जिसको आप टारगेट कर रहे हैं उसको जो एग्जाम को आपको जो है वो क्रैक करना है, तो उसकी कंसिस्टेंसी बनाए रखना बहुत जरूरी है। तो जिन बच्चों ने भी मेरी बात मानी थी और एसएससी जेई के एग्जाम को फोकस करके अपनी प्रिपरेशन को जारी रखा था, वो स्टूडेंट आज सारे के सारे जेकेएसबी जेई के एग्जाम में क्वालिफाइड है। और जिन स्टूडेंट्स ने ये बात नहीं मानी थी और जिनको ये लग रहा था कि ये एसएससी जेई का एग्जाम जो है इसको टारगेट करना कोई बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है, जब स्टेट कुछ क्लेरिफाई करेगी उसके हिसाब से हम तैयारी करना शुरू करेंगे। तो वो सारे स्टूडेंट्स आज की डेट में यही मेरे को मैसेज करके बोल रहे हैं कि सर उस टाइम पे बिल्कुल सही बात बता रहे थे। तो मैं अपने एक्सपीरियंस से आपके साथ जो है शेयर कर रहा हूँ। सो हिमाचल में भी अभी आपको पता है अप्रैल मई में तो जो नोटिफिकेशन है और जून जुलाई तक एग्जाम आपके कंडक्ट होने ही होने हैं, ये सारे बच्चों को पता है। तो अभी जो 6 महीने हैं बहुत सारे बच्चे जो हैं अभी भी वेट कर रहे हैं कि नोटिफिकेशन आएगा उसके बाद ही हम तैयारी करना जो शुरू करेंगे। तो जब नोटिफिकेशन अगर आएगा और उसके बाद जो एग्जाम है वो 45 दिन से लेकर 60 दिन में हो जाएगा, तो क्या आपको लगता है कि आप इतने प्रिपेयर्ड हैं कि नोटिफिकेशन के जस्ट आने के बाद
45 दिन में आप सारा सिलेबस कवर कर लेंगे और आपका जो सिलेक्शन है वो श्योर हो जाएगा। तो अगर आप अपना सिलेक्शन को इंश्योर करना चाहते हैं तो उसकी तैयारी बच्चे आज से करनी पड़ेगी। मैं ये बात बिल्कुल मानता हूं, बीइंग ए एस्पिरेंट मेरे माइंड में ये जरूर होगा कि जब नोटिफिकेशन आएगा, सिलेबस आएगा, कुछ मेरे को डायरेक्शन तो क्लियर हो, मैं तो ही पढ़ना स्टार्ट करूं। तो उस डायरेक्शन के लिए आपको सबसे पहले जो फोकस करना है वो एसएससी जेई को करो। अगर आप एसएससी जेई के एग्जाम को टारगेट करेंगे तो आपको एक डायरेक्शन मिल जाएगा, एक गोल मिल जाएगा, जिसको फोकस करके अपनी प्रिपरेशन जो है आप स्टार्ट कर सकते हैं। और आने वाले टाइम में जो हिमाचल में एई और जेई की नोटिफिकेशन आएंगी उसके थ्रू जो एग्जाम होंगे 2024 में, उन सारे एग्जाम्स को फर्स्ट अटेम्प्ट में जो है वो क्लियर भी कर पाएंगे। जिन बच्चों ने रिसेंटली बीटेक करी है, 2023 के पास आउट हैं, 24 में पास आउट होने वाले हैं, या जिन्होंने अभी 25 में पास आउट होना है, उन सारे स्टूडेंट्स को मैं बोलूंगा कि आप सारे स्टूडेंट जो है गेट 2025 के ऊपर जो है, तो गेट 25 का भी एग्जाम होगा, उसके ऊपर फोकस करें, सो दैट आपके पास सिर्फ हिमाचल में एग्जाम जो है उन्हीं का ही एक गोल नहीं होना चाहिए। आपका जो सेंट्रल लेवल के जो एग्जाम होते हैं उनके ऊपर भी आप फोकस करें, उनको भी आप गोल बनाएं। देखिए एट द एंड आपको अगर स्टेट में एई का एग्जाम भी देना है तो एई के एग्जाम आपको पता है ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव हो चुका है। तो ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव की तैयारी करने के लिए आपको पूरा डेप्थ में और डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। अब आपको जो है अजम्पशंस भी पढ़नी पड़ेंगी, कंक्लूजन्स भी पढ़ने पड़ेंगे, डेरिवेशंस भी करनी पड़ेंगी और न्यूमेरिकल्स भी करने पड़ेंगे। तो ये सारा जो काम है वो करना ही पड़ेगा। तो उसके लिए आप अगर ये इतना एफर्ट आपको करना ही है तो वाई नॉट फॉर गेट और इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम, आप इन एग्जाम को भी क्वालिफाई कर सकते हैं। सिर्फ बात इतनी सी है कि हमारे को ऐसा लगता है कि ये एग्जाम डिफिकल्ट है, ये एग्जाम डिफिकल्ट नहीं है। कोई भी एग्जाम है, चाहे वो हिमाचल में जेई और एई के एग्जाम की बात करेंगे तो उसका भी कंपटीशन लेवल बहुत ज्यादा हाई होने वाला है। रीजन क्या है कि पिछले 3-4 साल से जितने भी बच्चे बीटेक डिप्लोमा करके बैठे हैं वो सारे स्टूडेंट अब इसमें अपीयर करेंगे। और आपको पता है स्टेट में तो एज लिमिट काफी हाई होती है, जिसकी वजह से जिन्होंने 10 साल पहले बीटेक डिप्लोमा करा होगा वो भी सारे स्टूडेंट जो है इसके लिए अपीयर और प्रिपेयर कर रहे होंगे। सो आपको फोकस अपना जो है वो सेट करना है और अपनी प्रिपरेशन जो है उसको एक डायरेक्शन देनी है, जिससे आपका आने वाले समय में जो एग्जाम है वो क्वालिफाई हो सके। अगर आप गेट और ईएससी में सिलेक्ट हो भी जाते हैं, उसके बाद आपका स्टेट में एई में सिलेक्शन हो जाता है, तो आपको किसी ने मैंडेटरी नहीं कर रहा है कि आपको वहीं जाना है, आप अपनी स्टेट में भी ज्वाइन कर सकते हैं। बट आपको एक डायरेक्शन मिल जाएगा अगर आप गेट और ईएससी की तैयारी करेंगे। और अगर गेट ईएससी की तैयारी नहीं करना चाहते, कम से कम एसएससी जेई के एग्जाम को टारगेट करके आप उसकी प्रिपरेशन आज से शुरू कर दें। घर पे बिल्कुल भी फ्री मत बैठे। आपको ऐसा लग रहा है कि नोटिफिकेशन आएगा तो ही तैयारी करेंगे, नोटिफिकेशन आ भी जाएगा, एग्जाम हो भी जाएगा, स्टूडेंट सेलेक्ट हो भी जाएंगे, आप ऐसे कैसे घर पे बैठे रह जाएंगे। तो मेरी इस बात को समझो, मैं अपने 15 साल के एक्सपीरियंस से बात बता रहा हूं। आज से जितने भी बच्चे मैक्सिमम जो एई जो सिलेक्ट हुए हैं उन्होंने कहीं ना कहीं इंजीनियरिंग सर्विस और गेट एग्जाम की तैयारी कभी ना कभी करी हुई होती है। बिकॉज गेट और ईएससी एग्जाम की जब तैयारी करते हैं तो उनको एक डायरेक्शन मिल जाता है और उनको एक गोल जो है वो मिल जाता है, जिससे वो अपनी प्रिपरेशन करते रहते हैं और जैसे ही स्टेट के एग्जाम आते हैं उनका एग्जाम लिख के वहां पे अपना सिलेक्शन जो है वो इंश्योर कर लेते हैं। सो अगर आप भी अपनी स्टेट में एचपी में एई और जेई लगना चाहते हैं तो उसके लिए एसएससी जेई कम से कम अपनी तैयारी शुरू कर दें। और अगर आप बीटेक के स्टूडेंट्स हैं तो मेरी आप सबको यही अपील है कि आप ईएससी का और गेट का जो एग्जाम है उसको टारगेट करके जो है स्टार्ट कर दें और अपनी प्रिपरेशन को जो है एक डायरेक्शन दे, सो दैट आपका आने वाले टाइम में हिमाचल में जो जेई और एई के एग्जाम होंगे उसमें आपका सिलेक्शन हो सके। फर्दर आपके जो भी क्वेरीज और डाउट होंगे उनको मैं वीडियोस के थ्रू क्लियर करता रहूंगा। जल्द ही नई वीडियो में नई जानकारी से मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।